हेलो गाइस, मैं हूं अभिषेक वासने और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल सिविल इंजीनियरिंग हेल्पलाइन में। तो आज का हमारा टॉपिक है स्टील रूफ ट्रस। तो आइए फटाफट इसके बारे में जानते हैं। स्टील रूफ क्या है और ये ये किस तरह से लोड बियरिंग करती है। इसके ऊपर आने वाले हम लाइव लोड और डेड लोड के बारे में भी जानेंगे। तो सबसे पहले हम इसके पार्ट्स के बारे में बात करते हैं। ये है हमारा स्टील रूफ ट्रस। इसका यह सेक्शन, इसमें जो पार्ट्स हम उनके बारे में जानते हैं। यह है अब सबसे पहले प्रिंसिपल राफ्टर और यह है टाई बीम। टाई बीम इसका मेन पार्ट होता है जिसके ऊपर इसके सारे पार्ट्स रुके हुए होते हैं। और ये जो इस डायग्राम में आप देख पा रहे हैं, ये है किंग पोस्ट। किंग पोस्ट इसका वो अवयव होता है या वो पार्ट होता है जो कि इसके शीर्ष को, इसके हेड को टाई बीम से जोड़ कर रखता है। ये किंग पोस्ट ट्रस है। इसका ये वाला पार्ट पुर्लिन है, ये वाला पार्ट पुर्लिन है और ये स्ट्रट कहलाते हैं। जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हैं, इसके ऊपर से दी जाने वाली कवरिंग को रूफ कवरिंग कहते हैं। ये जीआई शीट की भी हो सकती है और अदर मैटर की भी हो सकती है। इसके ऊपर ये रिज दिया जाता है ताकि बारिश का पानी या वर्षा का जल इसके अंदर ना पाए। आगे चलते हैं हम। ये इसके अब कुछ और पार्ट्स के बारे में बात करते हैं। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये होता है पैनल और ये दो पैनल के बीच का ये वाला पार्ट, ये है पैनल पॉइंट। इसको मैंने यहाँ पर समझने में दिक्कत होती है इसलिए मैंने इसको डिनोट नहीं किया है। ये है पैनल पॉइंट इस जगह पर। और ये जो आई शेप का जो आप पार्ट देख पा रहे हैं, ये है पुर्लिन। और ये जो इसका हेड है, हेड तक की दूरी टाई बीम से लेकर हेड तक की दूरी राइस कहलाती है। यह है कॉलम या सपोर्ट जिसके ऊपर इस ट्रस का वेट आ रहा है। देन ये है हमारा पिच और ये ये हमारा राइस जो है। ये दोनों को निकालने का तरीका अलग अलग है। पहले हम राइस के लिए देखते हैं। ये है राइस के लिए। अब जैसे हम यहाँ पर एक ट्रायंगल मान लेते हैं, जैसे ये हो गया इसका एंगल, ये है थीटा। tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो बेस यहाँ पर हमने मान लिया ये, और ये हो गया इसका हाइट यानी कि लंब, या इसको परपेंडिकुलर कहते हैं। इसको हमने इस जगह पर मान लिया। ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर जिसे हम ये राइस ले रहे हैं। और जो हमारा ये वाला एरिया है इसको स्पान बाय 2 लेंगे। स्पान बाय 2 लेकर के हमने यहाँ पर रख लिया है बेस की जगह पर, और जिससे हमने राइस निकाल दिया है। राइस इक्वल टू tan थीटा इंटू स्पान बाय 2। अब बात करते हैं, ये हमारा राइस तो आ ही गया। अब इसके बाद इसके बाद एक और ट्रस जो होगी, इन दोनों के बीच का गैप, उसे कहते हैं हम बे। और बीच बीच में ये ट्रस जिस पर टिके होंगे वो होंगे कॉलम्स। ये इसका प्लान है। इसको जब हम ऊपर से देखेंगे तब ये हमारा ये प्लान सामने को आएगा। और इन दो ट्रस के बीच की जो दूरी होगी उसे स्पेसिंग कहते हैं। और नेक्स्ट आगे चलते हैं। ये आता है हमारा पिच। पिच क्या होता है? पिच होता है, ये पूरे ट्रस के लिए होता है। इसको निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला है राइज अपॉन स्पान। इसे आप डायरेक्टली फॉर्मूले से याद कर लें। नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा इकोनॉमिकल स्पेसिंग ऑफ स्टील ट्रस। छत कैंची के लिए मितव्ययी दूरी। छत कैंची की मितव्ययी दूरी को निकालने के लिए एक फॉर्मूला क्रिएट किया गया है जो है हमारा T इक्वल टू 2P प्लस R। यहाँ पर T क्या है? एक ट्रस की कॉस्ट। देन P पुर्लिन की कॉस्ट। जो पुर्लिन एक जो पार्ट होता है, ये है पुर्लिन जो आप देख पा रहे हैं। ये पुर्लिन जिसके ऊपर रूफ कवरिंग का पूरा वेट आता है, और रूफ कवरिंग के वेट को ये नीचे प्रिंसिपल राफ्टर पर ट्रांसफ़र करती है। ये जो पार्ट होता है ये पुर्लिन कहलाता। तो वही यहाँ पर है इस पुर्लिन की कॉस्ट। देन उसके बाद आर क्या होता है? रेट ऑफ रूफ कवरिंग मटेरियल। जो एक रूफ कवरिंग का मटेरियल होगा उसके लिए, उसको डिनोट करने के लिए हम आर का इस्तेमाल करेंगे। इकोनॉमिकल गैप बिटवीन ट्रसेस।
कैंची छत कैंची की मितव्ययी दूरी के जो हम लगभग ले लेते हैं वो है 15 मीटर स्पान के लिए 3 से 4.5 मीटर तक। देन 15 से 30 मीटर की स्पान के लिए जो इकोनॉमिकल गैप है वो लेते हैं हम 4.5 से 7.5 मीटर तक का गैप। अब हम बात करते हैं लोड्स ऑन रूफ ट्रसेस, ट्रस पर आने वाले लोड्स के बारे में। वो लोड्स कौन कौन से हैं? सबसे पहला है डेड लोड, सेकंड है लाइव लोड, थर्ड है विंड लोड एंड फोर्थ है स्नो लोड। अब जब हम कैंची को डिज़ाइन करेंगे, उसको डिज़ाइन करने के लिए हम उसकी मोस्ट डिस्ट्रक्टिव कंडीशन के लिए डिज़ाइन करते हैं। वो कंडीशन जिसमें उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोड झेलना पड़े, उसके लिए उसको डिज़ाइन करने के लिए कुछ कॉम्बिनेशंस तैयार किए गए हैं, जो जिसमें कि पहला है डेड लोड प्लस लाइव लोड, सेकंड कॉम्बिनेशन है डेड लोड प्लस विंड लोड या अर्थक्वेक लोड। विंड लोड या अर्थक्वेक लोड में से किसी एक को ही लिया जाता है। देन थर्ड आता है हमारा डेड लोड प्लस स्नो लोड। स्नो लोड के केस में हम क्या करते हैं, उसमें हम ए या सी का कॉम्बिनेशन, इसमें जिसकी वैल्यू ज़्यादा होती है हम उस लोड को लेते हैं केवल स्नो लोड के कंडीशन में। देन उसके बाद हम अब आते हैं डेड लोड पर। डेड लोड क्या है और इसके अंदर किस किस चीज़ का लोड लिया जाता है? सबसे पहला है सेल्फ वेट ऑफ ट्रस, वेट ऑफ पुर्लिन, वेट ऑफ विंड ब्रेसेस। विंड ब्रेसेस वो होते हैं, सॉरी मैं दिखाया नहीं इसको डायग्राम में, ये जो इस तरह का हमारा एरिया होता है, नीचे से हमारी सपोर्ट लगी हुई है, माना ये हमारी ट्रस है, तो इस ट्रस पर इसके इस पार्ट पर यहाँ पर ये विंड को रोकने, जब विंड लोड आता है तब इसको रोके रखने के लिए इस तरह के ब्रेसिंग लगे होते हैं, इसको हिंदी में आवंधक कहते हैं। तो इस जगह पर देखिए, इसमें ये जो आप पार्ट देख पा रहे हैं, ये इस तरह से विंड लोड को रोकने के लिए इसमें इस तरह की ब्रेसिंग्स दी जाती हैं ताकि ये इसको रोके रखें, इस ट्रस को। देन अब आते हैं, अब हम डेड लोड को कैलकुलेट करेंगे और उससे पहले हम कुछ वैल्यूज़ को देखेंगे जो सिर्फ अभी हम एज्यूम कर रहे हैं, जो कि परफेक्ट नहीं है। उन्हें हम डिज़ाइनिंग जब हम करेंगे ट्रस का, तब उसमें हम उनको परफेक्टली निकालेंगे। ये वैल्यूज़ आप इसमें देख लीजिए, ये लगभग इतनी ही आती हैं। लेस देन 6 मीटर स्पान के लिए ये जो हमारा सेल्फ लोड ऑफ ट्रस पर मीटर स्क्वायर कवर्ड प्लेन एरिया जो आएगा वो 10 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर ही आएगा। 6 से 12 मीटर स्पान के लिए 15 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर, 12 मीटर से ज़्यादा के स्पान के लिए 20 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। अब आते हैं पुर्लिन लोड पर। इसे ट्रस के स्पान और ट्रस की आपसी दूरी के अकॉर्डिंग 8 किलोग्राम से 15 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर कवर्ड प्लेन एरिया मान लिया जाता है। देन विंड ब्रेसिंग लोड 1.5 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर से कवर्ड प्लान एरिया में लगभग मान लिया जाता है। और यह है रूफ कवरिंग के लिए। यह है गेजेस अकॉर्डिंग टू गेज वेट केजी पर मीटर स्क्वायर, ये हमारे टेबल में है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन, एक मान लेते हैं हम क्वेश्चन जो है हमारा। इस क्वेश्चन में हमने एक फिगर ली है, फिगर ये है। इसमें जो ट्रस है उसका स्पान 7.5 मीटर है, इसमें कैंचियों की आपसी दूरी 2.5 मीटर है और पिच 1.4 मीटर है, 1/4 है, जिसमें ट्रस पर 18 गेज की GI शीट डाली गई है, 18 गेज की GI शीट यानी कि ये वाली। देन इसमें अब हमें क्या करना है, डेड लोड इसका कैलकुलेट करना है। मान लेते हैं हम इस क्वेश्चन के लिए हमने जो आगे हमारी लोड्स के लिए जो वेट यूज़ करना होगा वो हम ये वाला यूज़ करेंगे, ये जो हमने अभी देखे हैं। सबसे पहले हम इसमें जो चीज़ें हमें गिवन है वो देखेंगे और इसके बाद हम इसका लोड कैलकुलेट करेंगे। पहला है स्पान ऑफ ट्रस जो कि हमें गिवन है 7.5 मीटर, पिच है हमारी ये, इससे हम इस राइज निकालेंगे। राइज इसके लिए हमारा फॉर्मूला ये होता है पिच इक्वल टू राइज अपॉन स्पान। इसमें पिच दिया हमें 1/4,
1/4 से हम इसके इधर मल्टीप्लाई करेंगे, देन राइज इक्वल टू स्पान बाय 4 हो जाएगा। जब स्पान इधर जाएगा देन राइज इक्वल टू स्पान बाय 4 हो जाएगा, जैसा कि इसमें दिखाया गया। स्पान की जगह हमने 7.5 मीटर वैल्यू रख ली है, देन 4 से इसको डिवाइड किया तो हमारी ये राइज आ गया। राइज हमारा ये होगा, इसमें ये जो हमारा इसके हेड से लेकर टाई बीम तक का जो डिस्टेंस है वो राइज कहलाता है, और राइज हमारा 1.875 जो हमारा निकल कर आया है ये होगा। देन इसके बाद स्पेसिंग ऑफ ट्रसेस 2.5 मीटर, 2.5 मीटर लेंगे जो कि हमारी गिवन है। देन हॉरिजॉन्टल एरिया अब हम निकाल लेते हैं, हमारे पास इसकी स्पान की लेंथ है, देन एक कैंची द्वारा कवर्ड एरिया भी है। कवर्ड एरिया ये आ गया हम दोनों की, ये थी हमारे पास, माना हमने ये लेंथ है, देन ये ब्रेथ है, L इंटू बी किया, हमारा एरिया आ गया। देन इसके बाद अब हम लेंथ अलोंग दी स्लोप, जो हमारी ट्रस की स्लोप होगी, ये जो हमारी माना हमने ये हमारी ट्रस है, तो ये जो हमारी स्लोप है इसकी लेंथ हम निकालेंगे। लेंथ निकालने के लिए हमने पाइथागोरस इसका ये जो हमारा ये है हमारा O, ये है हमारा A, देन ये है B। OA की लेंथ निकालने के लिए हमने ये फॉर्मूला यूज़ किया है, इसमें पाइथागोरस प्रमेय का ही यूज़ किया गया है। पाइथागोरस थ्योरम जो होती है, पाइथागोरस थ्योरम होती है h² इक्वल टू b² प्लस p का स्क्वायर। h यहाँ पर हाइपोटेनियस होता है, b बेस और p परपेंडिकुलर। माना हमने इसमें इसे हम लगभग अपना हाफ ट्रस मान लेते हैं, और इसमें हमारी जो ये हाइपोटेनियस हमने इसको मान लिया, ये परपेंडिकुलर हमारा राइज हो गया, और बी स्पान का हाफ हो जाएगा। वही हमने यहाँ पर लिया है, बी की जगह हमने यहाँ पर स्पान बाय 2 ले लिया है, और जो हमारा परपेंडिकुलर उसकी जगह हमने राइज रख लिया है। देन इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर इक्वल टू के इधर आकर ये हमारा वर्गमूल बन गया, स्क्वायर रूट। देन हमने इसको कैलकुलेट किया, हमारा आंसर आ गया ये 4.192 मीटर। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं इसी क्वेश्चन में। जब हम केवल एक ट्रस के ऊपर विचार करेंगे, व्हेन कंसीडरिंग ए ट्रस, उसमें सबसे पहले हम जो लोड कैलकुलेट करेंगे वो करेंगे सेल्फ लोड ऑफ ट्रस, उस जो कि हमने पीछे जो हमारी गिवन वैल्यूज़ में हमारा जो स्पान है वो 7.5 मीटर है, जो कि 6 से 12 के बीच में आता है। 12 के लिए हमने यहाँ पर 6 to 12 आता है, इसके लिए हमारा 15 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर है, हमने वही यहाँ पर इस्तेमाल किया है 15 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। पुरलिन के लिए 12 किलोग्राम और ब्रेसिंग लोड के लिए 1.5 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। यहाँ पर देख लेते हैं, पुरलिन के लिए 8 से 15 किलोग्राम के बीच में हमने 12 किलोग्राम लगभग मान लिया है, और ब्रेसिंग के लिए 1.5 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर लिया है। देन अब हम इसके बाद इन सब का टोटल कर लेंगे। टोटल हमारा जो लोड आता है वो आता है 28.5 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। अब आगे चलते हैं हम इसमें, अब आगे हम कैलकुलेट करेंगे टोटल वेट ऑन हॉरिजॉन्टल एरिया, जो हमारा हॉरिजॉन्टल एरिया है उस पर आने वाला लोड। हमारी लेंथ थी 7.5 मीटर यानी कि स्पान, और देन ब्रेथ जो कवर्ड एरिया था, एक जो ब्रेथ थी हमारी एक ट्रस के द्वारा ली जाने वाली वो 2.5 है, और जो वेट हमने कैलकुलेट किया है 28.5 किलोग्राम आता है। जो केवल ट्रस के द्वारा कवर किया गया एरिया है उसके द्वारा जो वेट आएगा वो आएगा, जो मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आया 534.38 किलोग्राम। अब आते हैं हम रूफ कवरिंग के लिए। यहाँ तक हमने केवल ट्रस के लिए कैलकुलेट किया था, कैंची के लिए। अब इसके बाद हम रूफ कवरिंग के लिए लोड कैलकुलेट करेंगे। तो हमारे क्वेश्चन में गिवन है 18 गेज की जीआई शीट के लिए, जो कि हमने 4.2 किलोग्राम टेबल से लिया है। ये जो टेबल है हमने इस टेबल के अकॉर्डिंग 4.2 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर मान लिया है। देन अब उसके बाद अब हम एक साइड की जो स्लोप है उसकी लेंथ के देखते हैं। वन साइड स्लोप लेंथ जो हमने स्टार्टिंग में निकाली थी वो थी हमारी 4.192। जो हमने स्लोप लेंथ निकाली थी वो ए की वो है 4.192 मीटर। देन अब हम वापस आ जाते हैं इसी पॉइंट पर। जो हमारी लेंथ है ये, जो गैप है ट्रसेस के बीच का वो है 2.5 मीटर। देन उसके बाद टोटल स्लोप एरिया ऑफ ट्रस जो हमारा आया, क्योंकि अब हम बोथ साइड के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं। देखते हैं ये जो है हमारा, अभी तक जो हमने कैलकुलेट किया था वो था केवल एक के लिए, अब ये वाली साइड भी है और ये वाली साइड भी है, दोनों साइड के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर 2 लेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करा तो हमारा जो हमारा
टोटल एरिया आता है वो लगभग ये आता है, और उसमें वेट जो आया तीनों की मल्टीप्लाई करने के बाद 297.63 kg वेट आ गया। अब इसके बाद हम दोनों का टोटल कर लेंगे। टोटल वेट ऑन रूफ ट्रस पर आने वाला कुल भार, ये हमने जो इक्वेशन 1 थी वो, एंड देन सेकंड जो आया थी हमारा, दोनों का ऐड किया 832 kg आ गया। देन उसके बाद हम रूफ ट्रस के लिए जो लोड डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसके पैनल पॉइंट पर वो ज्ञात करेंगे। ये है हमारा डायग्राम सी और डी, हमारे जो 3 पॉइंट्स हैं इस पर हमारा जो वेट आएगा वो आएगा W। देन ए एंड बी पॉइंट पर हमारा जो वेट आता है वो है W/2 एंड W/2। ठीक है, अब जो हमारा W है उसे कैलकुलेट करते हैं। देन अब हम यहाँ पर अपना W कैलकुलेट करेंगे। टोटल जो वेट था हमारे पास 832 kg था, वो हमने इक्वल टू रख लिया। देन इसका जो हम एलसीएम लेंगे, देन उसका जो W आएगा वो 4W, जब 4 से इसको डिवाइड किया तो 208 किलोग्राम आया डाउनवर्ड, नीचे की ओर कार्यरत बाहर। COD पॉइंट्स जो अभी हमने देखे थे, COD ये जो हमारे 3 पॉइंट्स हैं इन पर W वेट आएगा, ये अब जैसा भी हमने बताया, और A और B पॉइंट्स पर W/2। इसको हमने डिवाइड कर दिया, जो W आया 208 kg एंड A और B पे इसका हाफ 108 kg। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, वीडियो को शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।